देख रहे मेरा YouTube चैनल। मैं आज आपको गाइड करता हूँ कि एक मरीज़ जब आँखों के डॉक्टर के क्लिनिक में आता है तो डॉक्टर उस पेशेंट को किस तरह डील करता है और पेशेंट को किस तरह एग्जामिन करता है। नंबर पहला, जब मरीज आएगा तो डॉक्टर उसकी नज़र चेक करेगा, वीएन चेक करेगा। अब वीएन जिस चार्ट से चेक की जाती है उसको हम कहते हैं सिनेलस चार्ट। ये सिनेलस चार्ट है, इस पे कुछ जो अल्फाज हैं उनकी साइज लिखी हुई है। तो मेरा कैमरा मैंने दिखा दे आपको, तो ऊपर 660 लिखा हुआ है, फिर 636, इस तरह चल के आखिर में ये 6/6 लिखा हुआ है। तो ये 6 अल्फाज की साइज़ है और इधर जो है वो मुफासला होना चाहिए 6 मीटर्स। 6 मीटर से एक नॉर्मल आदमी को ये 6 साइज वाली साइज नज़र आए तो उसको कहते हैं कि ये नॉर्मल बंदा है। उसे अगर कम नज़र है तो उसको 660 या 636 या 624 इस तरह बोला जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा काम पेस्ट डॉक्टर बताते हैं वो पिन होल, एक पिन होल हमारे पास होता है। इस तरह का कोई ये पिन होल होता है जो जिसमें वो सुराख से मरीज को दिखाया जाता है। ये पिन होल से देखो तुम पिन होल से अब ये अगर पिन होल से मरीज की वीएन बढ़ रही है तो इसका मकसद है कि पेशेंट को चश्मा लगेगा। उसके बाद पेशेंट को हम ऑटो रिफ्रैक्टर पे शिफ्ट करते हैं। ये ऑटो रिफ्रैक्टर है, मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं जाए आँखों के क्लिनिक में तो आपको कोई तकलीफ ना हो। एक नज़र चेक करेगा डॉक्टर, एक आंख बंद करके एक करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर आपको ये जो चश्मे का नंबर लगता है उसको निकालने वाली मशीन होती है जिसको ऑटो रिफ्रैक्टर कहा जाता है इधर। तो इससे हम ये चश्मे का नंबर हमें मालूम होता है कि मरीज की कितना चश्मा लग रहा है इसको। ये है मशीन जिस पे पेशेंट का जो है ऑटो किया जाता है। बस फिर उसके बाद ये ट्रायल बॉक्स है, इससे मरीज को ये फ्रेम पहना के मुख्तलिफ शीशे लगाए जाते हैं। ठीक है, जो पेशेंट को चश्मा लगता है तो वो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आता है ये एक मशीन है जिसको हम कहते हैं स्लिट लैम्प। ये स्लिट लैम्प पे अब देखिए मरीज परेशान होता है कि यहाँ से कोई रेडिएशन होंगे, शुआ लगे, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। ये रूटीन की मशीन है जिसमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन होती है और जो लाइट होती है हम फोकस करके आँख बड़ी होके मिलती है तो आँख की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। पेशेंट अपनी चिन्ह यहाँ रखता है और माथे को पट्टी के साथ लगाता है
और हम इस तरह ये इसका कोई भी पैथोलॉजी हो तो हम उसको चेक करते हैं। ये एंटीरियर सेगमेंट हम चेक करते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ लेंस होते हैं जो 90D या सुपरफील्ड होते हैं, उनसे ये हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इस उल्टी आँख से मेरे कान को देखें। तो हम पेशेंट के यहाँ मुख्तलिफ जो हमें रेटिना की जो स्ट्रक्चर मिलती है वो देखते हैं। अगर वो हमें नहीं क्लियर नजर आता है तो फिर हम कतरे डाल के पूरी रेटिना को कोशिश करते हैं चेक करने की। वो जो हम कतरा डालते हैं वो असल पीपल को बड़ा करता है, उसमें कोई नुकसान नहीं। मरीज डर जाता है कि क्या होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं होता। सिर्फ हम ये करते हैं कतरे डाल के उसकी जो पुतली है वो फैलाते थे, बड़ी कर देते हैं और पीपल डायलेट हो जाती है। तो उसमें हम इजीली रेटिना की जो स्ट्रक्चर्स है, जो ऑप्टिक डिस्क है या वेसल्स है या उसके जो पार्ट्स मैकुला, वो आराम से हम चेक करते हैं। जब पीपल कंस्ट्रक्ट हो, ये नॉर्मल तरीका, जब लाइट पड़ती है पीपल पे तो वो कंस्ट्रक्ट कर जाती है, तो इसलिए वो हमें सही देख नहीं पाते, तो फिर हमें डायलेट करना पड़ता है। तो फिर हम अच्छी तरह से देख लेते हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ घंटों के लिए आपकी नज़र कम हो जाती है, फिर वो दोबारा सही हो जाती है। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट दूसरी टॉपिक पे हम आपको गाइड करेंगे। बड़ी मेहरबानी।